वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़रहीन व्लॉग। और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स करें। कोई बात बुरी लगे तो, कोई गलत लगे बात तो उसके ऊपर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। और आज इस वीडियो को बनाने का मतलब है, 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। सोचा भी था कि बनाऊं, लेकिन कुछ थोड़े से सिलसिले काम के ऐसे थे कि नहीं बना पाई। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद छोटा सा वो ये है कि कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले मेरे साथ परेशानियां चल रही थी और उस्मा के तवस्सुस से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, चैरिटी की। माशाल्लाह से मेरे पास आधी से ज़्यादा रकम मौजूद है, लोगों की दी हुई, आप लोगों की दी हुई। थोड़ी बहुत रकम अभी रह गई है, तो जैसे ही वो पूरी हो जाती है इंशाल्लाह, तो 2-4 दिन में मैंने गाड़ी का बंदोबस्त कर लेना है। देख ली है गाड़ी भी। मैं उन तमाम सुनने वालों का, उन तमाम भाई बहन जितने भी बैठे हुए हैं मेरे यहाँ पे प्रदेश में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में, उन तमाम लोगों की ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। और तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुज़ार और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा से मेरे पैरों पे वापस ला के खड़ा किया। और वहाँ पे लोगों को कहा मेरे लिए, और उनसे भी चैरिटीज़ करके दी। मैं उन बहनों का, स्पेशली उन बहनों का मतलब अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे मतलब अपने बच्चे तक, उनके बच्चे तक ने भी सपोर्ट किया मुझे। सेकंड ये कि आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। वो ये कि सब जानते हैं कि माजी में मेरे साथ हालात कैसे रहे। बहुत अपसाइड डाउन्स देखे, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में सबके आया, मेरे भी आया, आता रहता है। ये फैक्ट है। कहना ये है कि घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, मायूस नहीं हो। उस खुदा की ज़ात पे यकीन रखें। पाक परवरदिगार बहुत बड़ा है। मतलब हमें नहीं मालूम वो कहाँ से कब असबाब वसीले पैदा कर देता है, कहाँ कब गैब से जो है ना हमारी राहें खोल देता है, हमें कुछ नहीं मालूम है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कभी किसी के ऊपर कोई परेशानी लाहक होती है तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। मायूसी कुफ्र है। दूसरे एक बात और कि कभी किसी पे भरोसा नहीं करना है। ज़िंदगी में कभी किसी पे भरोसा नहीं करना है। खाएं पिएं, सबके साथ मिलें, उठें बैठें, पर्सनलिज़म्स किसी से मत कहें, अपने ज़ातियात किसी के आगे मत खोल कर रखें। जो आप हैं वो आप हैं, वो कोई और नहीं हो सकता। ज़िंदगी से कोशिश करें हम सब मिलके कि झूठ ना बोलें, धोखा फरेब, 2 नंबरी हम ना करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने घर बार के लिए। लोगों के रास्तों को अच्छा मशवरा दें, लोगों को उनके रास्तों को हमवार करें कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई परेशान है, कोई मुश्किल में है, किसी का कोई मसला है, दुख सुख सुनने में भी कोई हर्ज नहीं है, उसमें भी सवाब है, वो भी सदका जारी है। हम कुछ नहीं कर सकते, दुख सुख किसी का सुन लेते हैं तो वो भी सदका जारी है। किसी को बेहतर मशवरा दे लेते हैं, वो भी सदका जारी है। छोटी छोटी नेकियां, हमारा मकसद है कि छोटी छोटी नेकियां करें। लास्ट टाइम भी मैंने एक बार का जिक्र किया था वीडियो पे कि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं इससे पैसे कमाऊँ। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का सिर्फ ये मकसद है
कि मैं अवेयरनेस दिखाऊं लोगों को, अवेयरनेस दूँ चीज़ों की कि माशरे में क्या हो रहा है, माहौल कैसा है। आप किसी मार्केट में जा रहे हैं तो क्या हालात हैं, कोई मुस्तहिक है, कौन किस परेशानी में है, कौन किस तकलीफ़ में है, कौन तरक्की कर गया है तो कितनी स्ट्रगल करके, कितना सफ़र करके वो वहाँ तक पहुँचा है। ये तमाम चीज़ों को मैं आपको बताऊँ और दिखाऊँ। मेरी सिर्फ मोटिव यही है कि जिन चीज़ों से हम हट गए, दिमाग को हमने हटा लिया है, तवज्जो नहीं देते, उन चीज़ों पे तवज्जो दिलाऊँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अक्सर हम देखते हैं रोड पे ड्रग्स यूज़ करने वाले, चरसी हो गए, सिगरेट पीने वाले, कुछ इस किस्म के लोग फुटपाथों पे सो रहे होते हैं, गंदे लिबास पहने हुए होते हैं, लोगों को धुतकार रहे होते हैं, लोगों को पीछे हटा रहे होते हैं, अपने आप से भी, अपने बच्चों से भी, अपने घर वालों से भी, उनको 10 गालियाँ दे रहे होते हैं और मतलब उन्हें अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते। मैं उन चीज़ों पर तवज्जो दिलाऊँ कि वो इंसान है, वो मुझ जैसे हैं, वो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं। परवरदिगार ने उनको धुतकारने के लिए पैदा नहीं किया। वो किस मजबूरी से इस हाल में पहुँचे हैं, ये रब जाने, वो जाने, हमें नहीं मालूम है। हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि वो उसका कुछ कोई भी नहीं है, उसका सिर्फ खुदा है। रोटी देने का वादा उस परवरदिगार ने किया हुआ है, वो देगा। वो आप, मैं या कोई और किसी को नहीं रोटी खिला सकता। वो रबज़ात जो है ना, वो चूंटी को भी रिज़्क़ देती है, वो परिंदे को भी पेड़ पे बैठे हुए रिज़्क़ देती है। वो बारिश में भी उसके घोंसले को अगर डुबो देती है ना, अगले दिन उसका वो परिंदा फिर भी जो है ना शिकवा नहीं करता, फिर भी वो अगले दिन घोंसला कहीं ना कहीं बना लेती है, अल्लाह ताला की रज़ा में खुश रहती है, मुतमईन रहती है। तो वो लोग किस हाल में आए, क्यों सिगरेट पीना शुरू की, क्यों इंजेक्शन लगाने शुरू की, क्यों उन दूसरी जो है मंशियात में और नशे आवर चीज़ों में लग गए, ये हम नहीं जानते। किसी को किसी के बाप ने निकाल दिया, किसी को किसी की माँ ने निकाल दिया, किसी ने किसी को पसंद किया, उसको वो नहीं मिली, या मिला तो वो उसने उस तरह से अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मेरा मकसद कहने का ये है कि वो जैसे भी हालात में हैं, हमें धुतकारना नहीं है। हमें उनसे, अगर हमें टकरा जाते हैं तो अगर हम उन्हें नाश्ता करवा सकते हैं, अगर हम उन्हें अच्छी बेहतर मतलब थोड़ी सी चप्पल दिला सकते हैं या बेहतर कपड़े दे सकते हैं, अगर हम अप्रोच रखते हैं, अगर हमारे फैसिलिटी है, फैसिलिट कर सकते हैं उसको, तो हम उसको फैसिलिट करें, उसको बेहतर समझाएं, उसका हुलिया बदलने में कोशिश करें। और अगर वो नहीं समझता तो कोई भी वो नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप अपनी नेकी करते जाएं। दरबार पे बैठे हुए को भी जो न रोटी मिल जाती है, मज़ार पे बैठे हुए को भी रोटी मिल जाती है, रोड पे बैठे हुए को भी रोटी मिल जाती है। रोटी अगर पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया में कोई ये कहे कि मैं भूखा हूँ, सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। मैं नहीं मानूंगी इस बात को, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी पेंडेमिक में मेरी दुकान बंद पड़ी थी, पिछले साल जब स्टार्ट में पेंडेमिक आया था। ये मतलब मुझे मालूम है कि मेरे हॉस्टल में कोई भी नहीं था, चंद थे लोग और हम बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो परवरदिगार ने मुझे 3-4 राशन कहाँ से दिलवाए मुझे नहीं मालूम, मैं अगलों की शक्ल भी नहीं जानती। वो दरवाजे पे पहुँचा के राशन चले गए। तो वो बैठा हुआ है रिस्क देने वाला। हम नहीं भी अगर वो करेंगे ना तो वो रोटी नहीं भी तकाजा करेंगे तो वो रोटी पहुँचाएगा, कैसे भी पहुँचाएगा, उसने वादा किया। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, अपने नीयत को सालिम कर सकते हैं, उस पर एतबार कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं, तब जाके। चरसी हो गए, ये लोग हो गए, इनको मेरा मकसद सिर्फ है कि धुतकारें नहीं। अभी रिसेंटली बात है, मैंने कहा था सबको लोगों को कि अभी सर्दी बहुत तेज़ पड़ने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, बारिशें भी होने वाली हैं। तो काइंडली जिनके घर में
यूज़ कपड़े भी हैं ना, यूज़ ब्लैंकेट हैं, कंफर्टर्स हैं, पिलो हैं, चादरें हैं, यूज़ में ही हैं, जो आपके इस्तेमाल में भी नहीं, वो उन तक पहुँचा दें। मेरे साथ जाके देकर आ जाएं। कोई अगर रोज़गार की तरफ आना चाहता है, कोई गदागर है, कोई फ़कीर है, कोई मांगने वाला है, हम उसको समझाते रहें, कभी तो समझेगा। उसको गाड़ी के शीशे के पीछे से ना गाली नहीं दें, बुरा भला मत कहें, दुत्कारें नहीं। परवरदिगार ने कहा अगर नहीं दे सकते तो नरमी से बात कर लो। तो मेरी मोटिव यही है इस वीडियो को बनाने का कि आइंदा जो मेरी भी कोई भी वीडियो आएगी वो इसी मकसद से आएगी कि कोई भी मेरे पास टॉपिक होगा, कोई भी जहन में बात होगी, मैंने वो आपसे शेयर करनी है। बाकी जो मुस्तहिकीन हैं या जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लोग हैं, और किस तरह से लड़का हो, लड़की हो, खातून हो, ज़ईफ़ हो, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी हैं और किस तरह से उन्होंने यहाँ अपना ज़िंदगी को जो है ना तकलीफ़ें उठा के और उन्होंने अपने बच्चों को पाला है और बड़ा किया है और रोज़गार कर रहे हैं और जिस तरह से भी अपने आप को चला रहे हैं, उनकी स्टोरीज़ सामने लेके आनी है। कोई रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, तमाम चीज़ें जहाँ पे आपको मालूम हो कि आइंदा हम अगर कभी यहाँ पर जाते हैं तो हमें वहाँ पे जाके मायूसी नहीं होगी, टेस्ट मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा और हम फैमिलीज़ को ले जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं मेरी यहाँ पे आती रहेंगी। और कोई फेम बनने का मुझे मतलब शौक़ नहीं है, कोई मुझे हिट होने का कोई शौक़ नहीं है, कोई मुझे ये चाह नहीं है कि मेरे इतने व्यूवर्स होंगे, इतने कमेंट्स होंगे, इतने लाइक, इतने शेयर होंगे, कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ इतना है कि जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे और कहीं का विज़िट करते हैं, कहीं किसी को सपोर्ट करते हैं, तो आपके पास पूरी पूरी डिटेल्स होंगी, वेरिफिकेशन उन लोगों की कर सकते हैं ताकि आप मुतमईन हों, ताकि आप किसी से धोखा ना खाएं, ताकि आप अपने हाथों से किसी के साथ कर सकें। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जायका मिले, आप नहीं अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ आपके पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है, लाहौर को एक्सप्लोर करना है कि लाहौर में कहाँ कहाँ रोड, सड़क, गली मोहल्ला और क्या क्या जगह बनी हुई हैं, क्या क्या पार्क्स बने हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपका अपना रेस्टोरेंट्स, होटल और तमाम चीज़ें, ये चीज़ें मतलब मैंने एक्सप्लोर करनी है और आप लोगों को बताना है कि ये किस किस्म से हैं और आप लोग वहाँ का विज़िट खुद भी कर सकते हैं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर डोनेटिंग मी। चैरिटी आप लोगों ने की, तावन किया मेरे साथ। शायद मेरे पास लफ्ज़ ना हो, शुक्रिया एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। शायद मैं कभी वो मतलब उसे कह के भी आप लोगों को वो एहसान नहीं लौटा सकती। आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में, हर नमाज में, हर तस्बीह में, हमेशा मेरी दुआओं में हो, हमेशा मेरी दुआओं में रहोगे जब तक मेरी ज़िंदगी चल रही है, जब तक सांसें बरकरार हैं। जो जो मेरे मोहसिन हैं, जिन्होंने मुझे ताउन किया है, वो मुझे ताउन कर रहे हैं। पाक परवरदिगार आप तमाम लोगों को सलामत रखे, खुशियाँ दे, आपके कारोबार में बरकतें अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगियों को तवील करे, वसी करे, तवील करे और आपके बच्चे सलामत रहें। पाक परवरदिगार आपको अपने घर बार के साथ खुशियाँ नसीब करे। जिन बहनों की शादी नहीं हुई, पाक परवरदिगार उन्हें नेक साले रिश्ते अता करे। जिनकी औलाद नहीं है, नेक साले औलाद अता फरमाए मौला। जो बेरोज़गार है, परवरदिगार उनके रोज़ी का सबब असबाब पैदा फरमाए। जो परेशान हैं, परवरदिगार उनकी तमाम हाजात को पूरा फरमाए। जो इस पेंडेमिक में, बीमारी में, किसी भी बीमारी में मुब्तला है, पाक परवरदिगार उनको अपने हबीब के सदक़े में उनकी बीमारियों को दूर फरमाए, उनको शिफायाब करे जल्द से जल्द। जो हॉस्पिटल में जल्द से जल्द सेहतमंद होकर अपने घरों को आ जाए। एक बच्चा अयान है जो यूके में है, उस बच्चे को 6 साल का ब्रेन ट्यूमर है, हाफिज़ है, वो हिफ्ज़ कर रहा था और अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई। पाक परवरदिगार आप तमाम लोग उस बच्चे के लिए दुआ करें, पाक परवरदिगार उसको सेहत और सलामती दे और हंसता खेलता बच्चा जो है वो अपने घर वापस आ जाए। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो भी मेरी मतलब एक डोनर ही हैं।
लेकिन परवरदिगार उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके नवासे को जल्द से जल्द ठीक करे। बाकी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो गई है। फिर से वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना ताउन किया। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मेरी रकम पूरी हो जाती है तो मैंने गाड़ी के साथ आप लोगों को इंटरव्यू देना है और गाड़ी दिखानी है और तमाम चीज़ें चला के भी और हर तरह से उसको दिखाना है, ताकि परवरदिगार के तवस्सुल से मेरे कारोबार में, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमाए और तमाम लोगों के रिस्क में बरकत अता फरमाए। आज के लिए इजाज़त दें। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़।